आज हम मैथ के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इसमें मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, लॉ ऑफ एडिशन, ये सब चीज़ें सिखानी है। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, ये वो। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था, उसका एक पार्ट था डी वाला, ठीक है। उधर एक जगह पे था ये वाली चीज़ -1 +2, ये ऐसे आ रहा था। 2 और -1 1 आता, लेकिन उसमें मैंने 3 बताया, तो आप लोग ये ठीक कर लें। उसके बाद हम अपने आज के लेक्चर पे चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ज़रूर करें, ट्राई करें। अगर नहीं होती तो मुझे कमेंट करें, जो आप लोगों को समझ में नहीं आता वो आप लोगों को मैं समझा दूँगी, जहाँ से आप लोगों को समझ ना आए, ठीक है। उसके बाद आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, इसमें भी यही है, वो हमें कोई देता है, उसको हमने पूरे जो हमें वो मैट्रिक्स देगा उसे हमने मल्टीप्लाई करवाना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कमोटेटिव में आपको पता है, कमोटेटिव में दोनों साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये दोनों साइड अगर इक्वल होंगी तो वो हमारे पास कमोटेटिव लॉ ऑफ अंडर एडिशन हो जाएगा। लेकिन इसमें दोनों की जो ऑर्डर होंगे वो सेम होने चाहिए, ए और बी का ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए, ठीक है। एडिशन, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव में आपको पता है सबसे पहले जो उसमें हमें 3 दिए होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, जो हमारे पास अंदर ब्रैकेट होती है, सबसे पहले हमने उसको सोल्व करना होता है। लेकिन मेन आपके पास यही है कि ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, जितने भी वो हमें मैट्रिसेस देगा ऑर्डर उन सबका बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये ए एसोसिएटिव अंडर एडिशन, ठीक है। उसमें वो हमें उसके बाद ए, ये दोनों इक्वल आने चाहिए, इनका ऑर्डर, तीनों का ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए, ए बी सी का। और सबसे पहले हमने इससे सॉल्व करना है, जो ब्रैकेट हमें दी गई है। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, इसकी आगे एग्जांपल दी हुई है, ये लोग आप इसको आप कोशिश ज़रूर करें करने की। उसके बाद हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। आइडेंटिटी में आप लोगों को जवाब मालूम है, ऑर्डर, भाई जवाब एडिटिव आइडेंटिटी वो हमें एक वो दे देगा, उसके बराबर हमारा जवाब आना चाहिए, ठीक है। अब देखें, फॉर एग्जांपल अगर वो हमें 2 मैट्रिसेस देता है ए एंड बी, इनका ऑर्डर सेम है, ठीक है, ठीक है। ओ हम ये फ़र्ज कर लेते हैं वो 0 मैट्रिक्स, ठीक है। इसका जवाब, इन तीनों का जवाब हमारे पास इक्वल आना चाहिए, तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होगा। देखें फॉर एग्जांपल अगर वो हमें ए देता है 1 3 2 5 और ओ वो हमें दे देता है 0 0 0 0, ठीक है। अब जो हमें उसने कंडीशन दी होगी वो ऐसे होगी, ए प्लस बी, ये देखें, अब उसने हमें सिर्फ ए और ओ दिया है। अब वो हमें फ़र्ज़ करें ए प्लस ओ इज इक्वल टू ओ। अब हम इसको तीनों तरह से करके देखेंगे, ठीक है। पहले हम ए प्लस ओ करेंगे, फिर खाली सिर्फ ओ, फिर ओ प्लस ए प्लस ओ करेंगे तो सेम ए की वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि ओ की वैल्यूज़ तो ऑलरेडी 0 हैं, ओ की वैल्यूज़ वैसे ही 0 आएंगी, ठीक है। ऐसे ही ओ प्लस ए की जो वैल्यूज़ आएंगी वो ए प्लस ओ के इक्वल होंगी, इसलिए हमारे पास एडिटिव ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स। इसमें हमने साइन चेंज करने, ठीक है। जिसके साथ नेगेटिव साइन नहीं होगा उसके साथ हम नेगेटिव लगा, जो पॉजिटिव होगा उसको नेगेटिव कर देंगे, जो नेगेटिव होगा उसे हम पॉजिटिव कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। शायद मैंने आपको पहले भी समझाया है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें वो हमें यही देता है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स, अब वो ए हमें दे रहा है 2 -2 4। देखें, जो पॉजिटिव है उससे नेगेटिव बना देंगे, जो नेगेटिव है उससे पॉजिटिव बना देंगे, ऐसे करके हमारा जवाब आ जाएगा -2 -4 -1 2।
ये हमारा आ गया जवाब। ठीक है, ऐसे ही हम एक और कर लेते हैं। एफ वाला मैं आपको बता देती हूँ करके। थ्री माइनस वन वन टू, इसमें भी यही करना है, जिसके साथ जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव, जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव। ऐसे करके ये हमारे पास आ गया जवाब। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी बचे हुए सवालों की तरफ चलते हैं। बाकी आप लोग खुद भी कोशिश करें करने की। मैथ में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के, उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। मैथ को हमेशा प्रैक्टिस की ही ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वैल्यूज़ लिख लेते हैं पहले हम इनकी। वैसे आज आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो जाएंगे सवाल। 1 डी। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए तो वो लोग आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को अलग से क्लियर कर दूँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें देता है 2a। ठीक है, अब इससे हमें मल्टीप्लाई करवाना है। इसने हमें दरमियान में कोई साइन नहीं दिया, कोई साइन नहीं दिया, इसका मतलब हमने इसे मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब ए हमें दिया गया, ए की वैल्यूज़ हमारे पास हैं। ठीक है, हम ऐसे लिख लेते हैं 2, ए की वैल्यूज़ -1 2 2 1। ठीक है, अब इस 2 को हमने अंदर जितनी भी एंट्रीज मौजूद हैं उन सब से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब पहले ये देखें, 2 को हमने सबसे मल्टीप्लाई करवाना है। हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2 -1 2। ठीक है, ऐसे ही अब आगे। अब जवाब 2 -1 था -2 2 to the 4 2 to the 4 2 1 the 2, ये हमारे पास जवाब आ गया। ठीक है, उसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जिसमें उसने हमें -1 को b से हमने मल्टीप्लाई करवाना है। अब -1 b की वैल्यूज़ उसने हमें दी हुई है। अब -1 को b की वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर हमारा जवाब आ जाएगा 1 -1। ये हमारे पास b की वैल्यूज़ आएंगे। देखें, अब देखें, -1 × 1 -1 मल्टीप्लाई करवाना है, ये हमारे पास जवाब आ गया। ऐसे ही अगला सवाल भी हम यूँ ही करेंगे। -2c। ठीक है, -2 को हमने c में जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उन सब से मल्टीप्लाई करवाना है। -2 1 -1 2, ये उसने हमें दिया हुआ है। अब हम इस सब से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अब देखें, -2 1 था -2 -2 -1 2 -2 और 2 माइनस का 4, ये हमारे पास जवाब आ गया। ये देखें, उसके बाद अगला सवाल 3D जो उसने हमें दिया है, यानी कि हमने 3 को D की सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, 3D D की वैल्यूज देखें क्या है, 1 -1 2। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसका जो स्टेप मैंने आप लोगों को बताया वो स्टेप ज़रूर लिखना है। ठीक है, 3 1 3 3 -1 -3 3 2 6 0 3 3 9 3 2 6। आप लोगों ने इसके स्टेप लाजमी लिखने हैं। बाकी जो 3C वाला ये आप खुद करेंगे। ठीक है, एक सवाल रहता है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये लोग आप लोग